नमस्कार मित्रों, मैं नितिन योगाचार्य। मेरे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आज का जो हमारा विषय रहेगा वह है श्रीमद् भगवद गीता, जो हिंदू धर्म का सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ है और योग में रुचि रखने वाले सभी साधकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। ऐसे योग साधक या योग प्रेमी जो योग विषय में डिप्लोमा डिग्री या मास्टर डिग्री या नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह वीडियो बहुत ही लाभदायक रहने वाली है। आप शुरू से अंत तक वीडियो के साथ बने रहें, धैर्य के साथ जुड़े रहें। आओ शुरू करते हैं। भगवद गीता के विषय में आज हम चर्चा करते हैं। आज का जो हमारा विषय है वह भगवद गीता का सामान्य परिचय रहेगा। भगवद गीता भगवद गीता का सामान्य परिचय, ये आज का हमारा टॉपिक है। भगवद गीता एक ऐसा शब्द है जिसे सुनकर मन में धार्मिक भाव जागते हैं। विश्व के अनेक विद्वानों ने गीता की अनेक भाषाओं में भाष्य किए हैं और बहुत से लोगों ने अपनी सफलता का श्रेय श्रीमद् भगवद गीता को दिया है। भगवद गीता अपने आप में एक जीवन है, जीवन को जीने की सही राह बताने वाला ग्रंथ है। भगवद गीता अपने आप में एक ग्रंथ है और कुछ समय में इसकी व्याख्या करना सरल नहीं है, आसान नहीं है। परंतु आज हम जो भगवद गीता की व्याख्या करेंगे वह केवल परीक्षा आधारित तथ्यों के आधार पर करेंगे। भगवद गीता महाभारत का एक हिस्सा है, महाभारत का पार्ट है। महाभारत का जो छठा पर्व है, जो भीष्म पर्व के नाम से जाना जाता है, भीष्म पर्व के नाम से प्रसिद्ध है। और भीष्म पर्व में भी अध्याय 23 से 40 तक को गीता के स्वरूप का नाम दिया गया है। कहीं कहीं 25 से 42 अध्याय को गीता के स्वरूप का नाम दिया गया है। तो दोनों ही सही है, 23 से 40 तक और 25 से 42 तक, आप दोनों ही याद कर लीजिए। महाभारत के निष्काम कर्म योग के सिद्धांत की स्थापना वाले अंश को दुनिया में या दुनिया भर में गीता कहा जाता है। गीता गई धातु से बना है। गई धातु में कत प्रत्यय लगा है, जिसका अर्थ है गाने योग्य, अर्थात जो गाने योग्य है वही गीता है। गीता जो शब्द है वह गाई हुई, अर्थात इस प्रकार की शिक्षाएं जो गाई हुई है अनुष्टुप छंद के अंतर्गत, वह गीता है। अब हम बात करते हैं प्रत्यय। अभी हमने पिछली स्लाइड में आपको बताया है कि जो गीता शब्द है वह गई धातु में कत प्रत्यय लगाकर बना है। तो अब जानते हैं कि प्रत्यय किसे कहते हैं। प्रत्यय वे शब्द है जो दूसरे शब्दों के अंत में जुड़कर अपनी प्रकृति के अनुसार शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। अर्थात जो संस्कृत में सभी धातुएं होती है, उन धातुओं के जो अंत में जो लगता है उसको प्रत्यय बोलते हैं, और जो धातुओं के शुरू में लगता है, आदि में लगता है, उसको उपसर्ग कहा जाता है। प्रत्यय शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रति प्लस अय। यहाँ प्रति का अर्थ होता है साथ में, पर बाद में, और अय का अर्थ होता है चलने वाला। अतः प्रत्यय का अर्थ होता है साथ में, पर बाद में चलने वाला। जिन शब्दों का स्वतंत्र अस्तित्व वह किसी शब्द के पीछे लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, प्रत्यय का अपना अर्थ नहीं होता और न ही इनका कोई स्वतंत्र अस्तित्व होता है। अब हम चर्चा करेंगे कि जो गीता को किसने लिखा है, इसके रचयिता कौन है। तो श्रीमद् भगवद गीता के जो रचयिता है वह महर्षि वेदव्यास जी है। गीता में आपके कुल 18 अध्याय हैं और सभी 18 अध्यायों में जो श्लोकों की कुल संख्या है वह आपकी 700 है। भारतीय जीवन के अंतर्गत भगवद गीता इतना प्रमुख ग्रंथ है कि वर्ष का एक दिन भगवद गीता के नाम से संकलित है। यह दिन भगवद गीता के नाम से ही संयोजा गया है या संयोजित किया गया है। मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी को भारतीय लोग गीता जयंती के रूप में बड़ी धूमधाम के साथ गीता जयंती मनाते हैं।
अब प्रथम बिंदु आप देखिए, भगवत गीता को भारतीय योग साहित्य की आत्मा कहा जा सकता है। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि भगवत गीता 18 अध्यायों में विभक्त है और प्रत्येक अध्याय किसी न किसी योग से संबंधित है। इसलिए भगवत गीता को अगर भारतीय योग साहित्य की आत्मा कहा जाए तो उसमें किसी प्रकार की कोई शंका या किसी प्रकार कोई संदेह नहीं होना चाहिए। बिंदु 2, यह योग विषय पर आधारित एक संपूर्ण और प्रथम योग ग्रंथ है। कुछ विद्वानों के अनुसार यह ग्रंथ समस्त उपनिषदों का सार है, अर्थात उपनिषदों में दी गई गूढ़ रहस्य संबंधी बातों का निचोड़ श्रीमद् भगवत गीता में है। इसलिए इसको उपनिषदों का सार अर्थात उपनिषदों का निचोड़ वाला ग्रंथ भी कहा जा सकता है। बिंदु 4, भगवत गीता श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच का संवाद है, जो संजय द्वारा सुनाया गया है और महर्षि वेद व्यास द्वारा लिखा गया है। बिंदु 5, युद्ध क्षेत्र में जब अर्जुन अपने परिवार के लोगों को देखकर मोह महसूस करते हैं और युद्ध करने से मना कर देते हैं, तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपने कर्तव्य का बोध कराया और सर्वजन हिताय युद्ध करने के लिए प्रेरित किया। जो आपका गीता का प्रथम अध्याय है वह भी आपका अर्जुन विषाद योग के नाम से प्रसिद्ध है, अर्थात अर्जुन विषाद योग के नाम से जाना जाता है। उसमें अर्जुन को मोह और दुख होता है अपने चाचा, ताऊ, ससुर, भाई बंधुओं को देखकर, और वह युद्ध करने से मना कर देता है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण मोह में ग्रसित अर्जुन को देखकर उसको कर्तव्य का बोध कराते हैं, आत्म तत्व और परमात्म तत्व के विषय में इसको बताते हैं, जीवन की जो सच्चाई है उसके विषय में इसको अवगत कराते हैं। बिंदु 9, गीता धृतराष्ट्र के प्रश्न से शुरू होती है। आपका जो प्रथम अध्याय है जो अर्जुन विषाद योग के नाम से प्रसिद्ध है, उसका जो प्रथम श्लोक है उसमें धृतराष्ट्र कहता है कि हे संजय, कि मेरे और पांडु पुत्र कुरुक्षेत्र की इस धर्म युद्ध में क्या कर रहे हैं। इस प्रकार से धृतराष्ट्र के इस प्रश्न से गीता का शुभारंभ होता है और संजय के वचनों पर गीता समाप्त होती है। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने लगभग 150 श्लोकों में परमात्मा की जगह मैं, मेरा और मुझे इन 3 मुख्य शब्दों का प्रयोग किया है। थोड़ा मैं आपको प्रमाण भी दे रहा हूँ कि कहाँ कहाँ इनको बताया गया है। कुछ आपको बता रहा हूँ मैं, 1-2 प्रमाण देकर आपको बता रहा हूँ। जैसे आपका दूसरा अध्याय आपका है, उसका 61वां श्लोक है, उसमें कहा गया है भगवान श्री कृष्ण ने उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके समाहित चित्त हुआ, मेरे प्रायण हुए, जिसकी इंद्रिया वश में हो गई है उसकी बुद्धि स्थिर होती है। अब यहाँ पर मेरे प्रायण, यहाँ पर मेरे शब्द का उच्चारण भगवान श्री कृष्ण ने किया है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने मेरे शब्द का प्रयोग किया है। इस प्रकार से आप 150 श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण ने स्थान स्थान पर मैं, मेरा और मुझे इन शब्दों का प्रयोग किया है। आप ये देखिए, आप 10वें अध्याय का दूसरा श्लोक भी आप देख लीजिए। दिव्य अस्तित्व को न देवता जन जानते हैं, अर्थात भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मेरे दिव्य अस्तित्व को न देवता जन जानते हैं न महर्षि जन, मैं ही सब प्रकार से देवों और महर्षियों का आदि देव उपास्य देव हूँ। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कह रहे थे कि मेरी जो दिव्य जो लीला है, जो मेरे दिव्य जो कर्म है, उसको देवता और सामान्य मनुष्य, महर्षि, ऋषि आदि लोग मुझको नहीं जानते और मैं ही आदि देव हूँ। मेरी ही उपासना या मैं ही उपासना करने योग्य देव हूँ। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने 2 शब्दों का प्रयोग किया है, मैं और मेरे। शुरू में थोड़ा कट गया है ये, यहाँ मेरे दिव्य, यहाँ पे मेरे दिव्य अस्तित्व, तो मेरे और मैं ही सब प्रकार से, तो मैं ही, तो यहाँ पर मेरे और मैं इन 2 शब्दों का प्रयोग
योगेश्वर श्री कृष्ण महाराज ने किया है। मैं थोड़ा समय चाहूँगा कि जहाँ पर ये लोक लिखा हुआ है, इस लोक में, यहाँ पर इस लोक में नहीं, इस श्लोक में योगेश्वर श्री कृष्ण ने मेरे और मैं शब्दों का प्रयोग परमात्मा के स्थान पर किया है। तो इसके लिए मैं थोड़ा समय चाहूँगा आपसे। थोड़ी ये जो त्रुटियाँ हुई है इसको आप ना देखकर, कि जो आपको जो मुख्य आपका जो विषय है उस पर ही आप अपना ध्यान केंद्रित कीजिए। उसके पश्चात ये आपका बिंदु 11 आप देखिए। 25 श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण ने अपने को अजन्मा कहा है और लगभग 17 श्लोकों में परमात्मा के लिए अन्य पुरुष का प्रयोग किया है। उदाहरण के लिए देखिए 10वें अध्याय का 3रा श्लोक, जो मुझे अजन्मा, अनादि और लोगों का महान ईश्वर जानता है, वह मनुष्यों में जानवान पुरुष संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। यह 10वें अध्याय का 3रा श्लोक है। इसमें भगवान श्री कृष्ण ने अपने आप को अजन्मा बताया है, अर्थात जन्म न लेने वाला। उसके बाद आप देखिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए आप। उस परम पिता परमेश्वर की अच्छी प्रकार खोज करनी चाहिए जिसमें गए हुए पुरुष फिर संसार में नहीं आते और जिस आदि परमेश्वर से इस पुरातन सृष्टि की रचना हुई है, मैं उसी ही की शरण लेता हूँ। तो 15वें अध्याय का ये चौथा आपका श्लोक है। इसमें भगवान श्री कृष्ण ने मैं, मेरे और मुझे इन शब्दों के अलावा एक अन्य पुरुष के विषय में यहाँ पर आपको बताया है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि 150 श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण ने मैं, मेरे और मुझे इन 3 मुख्य शब्दों का प्रयोग किया है। 25 श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण ने अपने आप को अजन्मा कहा है। मैंने आपको 10वें अध्याय का 3रा श्लोक के माध्यम से प्रमाण दिया है। और 17 श्लोकों में योगेश्वर श्री कृष्ण ने अन्य पुरुष अर्थात परमात्मा के विषय में बताया है, अपने से भिन्न किसी अन्य पुरुष के बारे में। यहाँ आप देख सकते हैं 15वें अध्याय का जो आपका चौथा श्लोक है। अब हम बात करते हैं भगवद गीता के जो 18 अध्याय हैं वे किस किस योग से संबंधित है, उनमें श्लोकों की संख्या कितनी है। पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग, श्लोकों की संख्या 47। दूसरा अध्याय सांख्य योग, श्लोकों की संख्या 72। तीसरा अध्याय कर्म योग, श्लोकों की संख्या 43। उसके बाद आपका अगला अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग, अध्याय की संख्या समझ आऊँगा, श्लोकों की संख्या 42। नेक्स्ट अध्याय कर्म संन्यास योग, इसमें 29 श्लोक है। आत्म संयम योग, इसमें आपका 47 श्लोक है। ज्ञान विज्ञान योग, इसमें आपके 30 श्लोक है। अक्षर ब्रह्म योग 28 श्लोक है इस अध्याय में। राज विद्या राज गुह्य योग, इसमें आपका 34 श्लोक है। विभूति योग, इसमें आपका 42। विश्वरूप दर्शन योग, इसमें 55। भक्ति योग, ये आपका 12वां अध्याय है, इसमें आपका 20 श्लोक है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग 27 श्लोक। पुरुषोत्तम योग 20 श्लोक। देवासुर संपदा विभाग योग 24 श्लोक। श्रद्धात्रय विभाग योग 28 श्लोक। आपका जो अंतिम अध्याय 18वां अध्याय है, यह मोक्ष संन्यास योग के नाम से जाना जाता है। इसमें आपके 78 श्लोक है। इस प्रकार कुल श्लोकों की संख्या आपकी भगवद गीता में 700 है। भगवद गीता में 14 अलंकारों का प्रयोग हुआ है। छंद जो आपके भगवद गीता में है 4 और कहीं कहीं 5 छंदों का विवरण भी मिलता है। अनुष्टुप छंदों, भगवद गीता में जो अनुष्टुप छंद है, जो उसमें श्लोकों की संख्या है वह 645 है, अर्थात 645 श्लोक अनुष्टुप छंद के हैं और 55 जो आपके श्लोक है वह त्रिष्टुप छंद के हैं।
अब हम देखते हैं कि भगवत गीता का सबसे बड़ा अध्याय कौन सा है और दूसरा सबसे बड़ा अध्याय कौन सा है और छोटा अध्याय कौन सा है। गीता का सबसे बड़ा अध्याय आपका 18वां अध्याय है। इसमें श्लोकों की संख्या आपकी 78 है। अभी देखिए आप, 18वां अध्याय सबसे बड़ा अध्याय है, इसमें 78 श्लोक आपके हैं। उसके पश्चात 18वें अध्याय के बाद गीता का जो दूसरा सबसे बड़ा अध्याय है, जिसका नाम सांख्य योग है, यह दूसरा अध्याय गीता का सबसे बड़ा अध्याय है। जो गीता का दूसरा सबसे बड़ा अध्याय है वह आपका अध्याय 2 है, जो सांख्य योग के नाम से जाना जाता है। इसमें आपके श्लोकों की संख्या 72 है। और गीता का सबसे छोटा अध्याय जो आपका है वह 15वां तथा 16वां है, जिसमें श्लोकों की संख्या आपकी 20-20 है। इस प्रकार से यह आपका गीता का सामान्य परिचय रहा। और थोड़ा और भी इसमें थोड़ा परिचय है, वह हम अगली नेक्स्ट वीडियो में उसके विषय में हम चर्चा करेंगे। आज के लिए धन्यवाद। आपको आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी।